अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जनाब, मैं 3 जुलाई की कॉल लेके आपके साथ हूँ। आज का सेशन बड़ा मज़ेदार था, बहुत शानदार था, इसलिए कि कल मैंने एक बात कही थी। ये 2-3 पॉइंट्स को ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप इसको समझेंगे तो अब अगले दिन की कॉल को आप बेहतर समझ सकेंगे, बेहतर रिएक्ट कर सकेंगे। कल मैंने क्या क्या बातें कही। मैंने कहा कि 79,095 125 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो बस बहुत अच्छा, एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि अभी बुल्स को डायरेक्शन तो ले रही है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। गो के अभी भी दूसरा सेशन हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट बड़ी कंसिस्टेंट हो गई, हायर हाइज बनने शुरू हो गए, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट कंसिस्टेंसी मतलब चल तो रही है, शुरू तो हुई है। फिर उसके बाद जब मिड डे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ पिछला सेशन और आज का सेशन बताया। याद है जब मैंने कहा था कि देखो 79,190 का हाई बना था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, रिमेंबर? तो मार्केट में आज जब उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मुझे नज़र आना शुरू हुआ था जो मैंने मिड डे में वाजे किया, और फिर आपको बताया 79,300 287 कुड बी ए स्टॉप लॉस एंड वी कैन हैव 300-400 नेगेटिव पॉइंट्स अगर 79,125-95 को तोड़े। होप माई मेंबर्स रिमेंबर कि ये मिड डे में क्या बात की। और उसके बाद फिर हमने देखा 79,740 का हाई बन गया। अब ये जो एरिया बताया गया है, मैंने आपको फिर दोपहर को 1-1:30 बजे या 2 बजे भी ये बात कही थी कि ये जो 79,533 है, इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट होना ज़रूरी है ताकि हम ऊपर जाने की कोशिश करें। अब ज़रा नीचे वाले चार्ट में जो जिसमें वॉल्यूम पैटर्न 5 मिनट की बार में दिखाया जा रहा है, तो अब आप खुद देखिए कि 1 बजे के बाद वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा नज़र आया, 533 के ऊपर जाके वॉल्यूम निस्बतन ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात होती है, जिसको सेंटिमेंटल एनालिसिस की समझबूझ हो तो वो यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम और बाइंग वॉल्यूम को समझ सकता है। वो एक लंबी बहस है, उसमें आज मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा वरना फिर कॉल लंबी हो जाएगी। बहरहाल उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट जो है 728 पॉइंट के साथ इजाफे के साथ क्लोज हो गई। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट अगर मैं देखूं तो जिस तरह मैंने कहा था कि वॉल्यूम खुद ही आ जाएंगे, ज़रा कंसिस्टेंसी होने दो, तो जनाब आज 18% ज़्यादा वॉल्यूम थे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। अब कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी और वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। जो मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की, जो साइड लाइनर होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, वो आखिर तंग आके मार्केट में जंप करते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुपों पे रो रहे होते हैं कि यार मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब हैं, IMF ये करेगा वो करेगा, मार्केट तो बस ख़राब है। मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ ये बात को कि अवामुन नास से कॉरपोरेशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता 100%। कुछ रिफ्लेक्शन तो होगा क्योंकि वो कॉरपोरेशन अवामुन नास को अपना माल बेचती है, मगर ये भी समझना पड़ेगा कि 25 करोड़ की आबादी में क्या बिक रहा है और क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस उसी हिसाब से हो रही है। कल जिस सेक्टर की मैंने बात की थी, आप लोगों को अलर्ट किया था, आज वो सेक्टर आपने देखा आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म किया उसने। मैं स्टील सेक्टर की बात कर रहा हूं। आज भी आपको मैंने एक सेक्टर हाईलाइट किया है, हो सकता है वो कल परसों परफॉर्म करे, यू डोंट नो। बस आप ट्रिगर का ख्याल रखें। अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, 79,692 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो मार्केट कल 80,000 छूने की कोशिश करेगी, और अगर वॉल्यूम में भी बतदरीज इजाफा हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो हम 80,255 तक भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो 80,255 है, ये तो बहुत दूरी पे थोड़ी है,
700 पॉइंट बनते हैं, तो 700 पॉइंट इस इंडेक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी मार्केट 550 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। ठीक है जी। तो ये मेरा 80,000 कुड बी अ फर्स्ट टारगेट विच इज 79,995 एंड देन 80,255 305। करंटली मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 79,303 पे होना चाहिए, जो कि बाद में ट्रेल होना चाहिए। ये जो 533 वाला लेवल था 79,533 वाला, दैट इज नाउ ऑन 79,572। और अगर मार्केट 79,692 के ऊपर खुलती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 140 पॉइंट की दूरी पे है, अगर मार्केट उसके ऊपर खुली तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 79,692 के नीचे होगा। गौर से समझिए और सुनिए इसको। 79,303 से ट्रेल होके स्टॉप लॉस कहां जा रहा है, और ऐसी सूरत में मार्केट में बियर्स का एग्रेशन जो कि 79,036 के नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो हो सकता है 79,303 के नीचे आ जाए, जब हम 692 के ऊपर खुले और फिर ऊपर जाएं और वहां से प्रॉफिट टेकिंग हो, तो फिर बियर एग्रेशन 79,303 के नीचे हो सकता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो ट्रिगर मैंने इंडिकेट किए हैं उसको ख़ास तौर पे ध्यान में रखें, क्योंकि इन ट्रिगर को समझना, उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि मार्केट में अभी तक मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ है, हो रहा है, कोशिश हो रही है। तो वो मोमेंटम जब तक डेवलप नहीं हो जाता, हम रिलैक्स नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन कीजिए कि वॉल्यूम अगर बढ़ जाते हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, बुल्स पावरफुल होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, और बुल्स की रेट एस्टैब्लिश होगी। फिर ओके, कोई बात नहीं, एक एडिक्शन तो मार्केट में चल ही रही है नया हाई बनाने की, तो चल सकती है। मैंने अपनी पिछली कॉल में ये कहा था कि हमको इस वक्त जो सब में ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये करना है कि हमने पिछले 12 महीनों में बहुत कमाया है, बहुत कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरी जो स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने कभी इतनी ज़बरदस्त मूव्स नहीं देखी कि मुल्क के सियासी और माशी हालात ख़राब हों और 36-38 हज़ार इंडेक्स बढ़ जाए और हम जो पोर्टफोलियो दें आपको, हर पोर्टफोलियो जो है ज़बरदस्त किस्म के गेन दे दे। मतलब ऐसा वंस इन अ वाइल होता है। तो जो प्रॉफिट हमें हो गया उसको पहले सिक्योर करना है। तो ये मैंने आपको ख़ास तौर पे समझाने की कोशिश की है। जो कमा लिया है उसको ज़रूर सिक्योर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, पसंद आएंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो अपनी फीडबैक दें और अपने दोस्तों, अहबाब और अपने नेटवर्क में शेयर करें। हो सकता है किसी के ये काम आ सके और कोई अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।